जो ज़िले जो राजनीतिक राजस्थान में परिवर्तन हुए हैं, ठीक है? क्योंकि सबसे अधिक बच्चे जो है वो आपके इस बात को लेके बहुत कन्फ्यूज़न में हैं, क्योंकि ये एक ऐसा भाग है राजस्थान की ज्योग्राफ़ी का जो सभी परीक्षाओं में है। तो आरएएस से लेके, प्रोफ़ेसर से लेके, फर्स्ट ग्रेड से लेके हर अभ्यर्थी उस एक चिंता में, अजीब-सी चिंता में है कि इसका करना क्या है? चूँकि यूट्यूब पे मोस्टली सारे शिक्षक आ गए हैं और वो अपडेटेड सारा कुछ पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बढ़िया है, मैं उनके प्रयासों का एक प्रकार से सराहना करता हूँ, कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। जिला दर्शन, संभाग दर्शन वगैरह वगैरह कई सारे लेखकों ने पुस्तकें निकाल भी दी हैं, कई सारे निकाल भी रहे हैं, है ना? तो इस सारी चीज़ों में स्टूडेंट कन्फ्यूज़ भी है। मेरा ये बताने के पीछे एक कर्तव्य ये भी है कि मेरे पास प्रोफ़ेसर थर्ड पेपर लिया हुआ है और उसमें ज्योग्राफ़ी मैंने खुद ने पढ़ाई है, तो मेरे जो पेड कोर्सेज़ के स्टूडेंट हैं, वो भी मेरे से प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। तो देखिए, अभी भी संशय बने हुए हैं। संशय क्यों बने हुए हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी का एक दिन का स्टेटमेंट था कि अभी भी कुछ ज़िले या संभाग और बन सकते हैं, ठीक है? तो संशय बरकरार है, पहली बात तो ये। अभी संशय खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी बरकरार है, क्योंकि अभी अगर 1-2 ज़िले और बन गए, एक आधा संभाग और बना दिया गया, क्योंकि चुनावी साल है, नवंबर तक कुछ भी हो सकता है। आचार संहिता कब लगेगी ये किसी को नहीं पता, ये इलेक्शन कमीशन को ही पता रहता है। लेकिन पुराने अगर ट्रेंड्स को देखें तो अक्टूबर लास्ट वीक तक मुझे लगता है लग जाएगी, तो उससे पहले सारी घोषणा हो जाएगी। तो अक्टूबर तक संशय बरकरार रहेगा कि नए ज़िले और भी बन सकते हैं। पहली बात, अगर और बनते हैं तो आज जो कुछ यूट्यूबर्स पढ़ा रहे हैं, जो बुक्स छप रही है, ये अपने आप में सारी इर्रेलेवेंट हो जाएगी। फिर यही लेखक वापस किताबें निकालेंगे और आप बच्चे फिर वापस खरीदोगे। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक आध महीना और आप इंतज़ार कर लें नए के लिए, पहली बात। दूसरी बात, अभी सरकारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, अभी देखो सीमांकन तो हो गया है, लेकिन जैसे आपके दूदू ज़िला है, तो दूदू ज़िले का क्षेत्रफल कितना है, ये किसी को नहीं पता। उसकी सीमा रेखा कितनी लंबी है, ये किसी को नहीं पता। उसका जो जियोग्राफिकल लोकेशंस है, जो एरिया है, बाउंड्रीज़ है, इसके बारे में अभी सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं। अभी केवल इतना बताया गया है कि कौन सी तहसील है, किस ज़िले में रहेगी। तो अभी भी आपके सरकारी वेबसाइट पे क्षेत्रफल और ये बाकी है, सीमाएँ बाकी हैं, ठीक है? ये दोनों पोर्शन अभी भी कवर नहीं हुए हैं वेबसाइट पे, और ये अगली आर्थिक समीक्षा जब आएगी उस समय तक ऑलमोस्ट कवर होंगे, या हो सकता है सरकार थोड़ा त्वरित काम करे तो थोड़ा पहले किया जा सकता है। इस सरकारी वेबसाइट्स के इन आंकड़ों के अभाव में अब राजस्थान का जो परिचय पाठ है पहला, वो आप कोई किताब का लेखक नहीं लिख पाएगा। क्यों? हमें नहीं पता कौन सा ज़िला बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, ये तय होगा क्षेत्रफल जारी होने के बाद में। हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस राज्य की साथ में कितनी सीमाएँ लगती है, किसकी सीमा ज़्यादा है, किसकी सीमा कम लगती है, ये चीज़ें पता नहीं चल पाएगी। हमें आकार वगैरह अभी कुछ भी पता नहीं चल पाएँगे इनके बिना। तो अभी भी इन चीज़ों पे डाउट्स जो है वो बने हुए हैं, और जैसे ही ये आंकड़े आएँगे तो उसके बाद ये पुस्तकों को फिर से रीराइट करना पड़ेगा। फिर आप नई किताबें लाओगे, ठीक है? इसके अलावा तीसरी बात है एक और, तो अभी तक जब ये 2 चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, मेरा ये मानना है, जब तक गवर्नमेंट्स सरकार के जो ये एरिया और बाउंड्रीज़ के आंकड़े जारी नहीं हो जाते, तब तक हमें, मुझे लगता है कि इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। नई किताबें वगैरह और लेखक वगैरह जो कर रहे हैं तो ठीक है, बट उनको सबको ये वापस करने पड़ेंगे इन आंकड़ों के बाद में। अब बात ये आती है कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि स्टूडेंट को अभी दिसंबर-जनवरी तक इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है? दिसंबर-जनवरी तक आप रुकिए, क्योंकि तब तक सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। दिसंबर-जनवरी के बाद में सारे आंकड़े ऑलमोस्ट आ जाएँगे, फिर आप ज्योग्राफ़ी को नई तरीके से पढ़ना शुरू करना, और 1-2 महीने में आप कर लोगे, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? तो मेरा मानना है कि दिसंबर-जनवरी तक आपको रुक जाना चाहिए। अभी स्टूडेंट को राजस्थान ज्योग्राफ़ी नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है? अब एक बात और भी आती है कि जिनके एग्ज़ाम इसी साल है, दिसंबर में ही है, या 2023 में जिनके एग्ज़ाम हैं,
वो क्या करें फिर ऐसी स्थिति में? तो मैं उनको एक बहुत सिंपल तरीका बताना चाहता हूँ कि देखो 2023 में जिनकी एग्ज़ाम है, वो पुराना भूगोल ही पढ़ें। अब जो ओल्ड ज्योग्राफी है या यूँ कहिए कि जो 33 जिलों वाली ज्योग्राफी है ना? ये इसी ज्योग्राफी को जारी रखें, ठीक है? और जो सामान्य चेंजेज़ आए हैं बस हाँ, रामलुबैया कमेटी की रिपोर्ट तैयार कर लो कि उसमें कितने ज़िले बनाए गए, कितने ज़िलों को तोड़ा गया, कौन से ज़िले में किस संभाग में कितने ज़िले हैं। ये जो मोटा-मोटा गवर्नमेंट ने एक पीपीटी जारी करी है ना, उसको पढ़ लो, ठीक है? बाकी देखने की आवश्यकता नहीं है। जितना सरकार ने जारी किया उतना देख लो, बाकी देखो आप, अगर भूगोल के 20 प्रश्न आते हैं, तो आप देख लेना, मैं आपको कोई भी पेपर उठा के देखना, इस 20 में से 4 या 5 प्रश्न ऐसे होते हैं, 4 या 5 प्रश्न ही ऐसे होते हैं जो ज़िले से रिलेटेड होते हैं। बाकी क्या होता है, जैसे अरावली की चोटियाँ पूछ ली कि कौन सी चोटी ऊंची है, कौन सी चोटी छोटी है, तो इसमें जिले का कोई मतलब नहीं है। या कोई नदी पूछ ली कि कौन सी नदी क्षेत्र बड़ा है, जलग्रहण क्षेत्र कम है, या कौन सी नदी कहाँ से गुजरती है, तो उसमें से आपको देखो, अगर कोई जिला बड़ा है घटा है तो अभी उसका थोड़ा सा देखा जा सकता है, ठीक है? बाकी तो कौन पूछता है, ऐसे कोई पूछता ही नहीं डायरेक्ट, ठीक है? जैसे मान लो कोई राजस्थान के अंदर मानसून का कोई सवाल आ गया, जिलों का कोई सीधा संबंध नहीं आता, क्योंकि कैसे मानसून प्रवेश करता है, कहाँ करता है, एक जिले की तो कोई बात ही नहीं है वो, तो मानसून से संबंधित नहीं। कृषि व्यवस्था के आंकड़े आएंगे नहीं अभी तक, मार्च अप्रैल तक पुराने वाले याद रखने हैं, और कृषि उद्योगों के आंकड़े पूरे पुराने याद रखने हैं, ठीक है? कोई एक आधा उद्योग इधर उधर हुआ होगा तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो पुराना भूगोल जो है वो एक बार थोड़ा सा सरसरी तौर पे देख लीजिए, और नए चेंजेस जो अखबार में आते हैं तो उसको थोड़ा सा नोट कर लो अपनी कॉपी में कि कौन से ज़िले किस संभाग में हैं और किस ज़िले में क्या-क्या है, मोटा-मोटा देख लो आप, ठीक है? इतना ही करना है, बाकी अभी आप रुक जाइए, जनवरी के आसपास पूरा अपडेट कर लीजिए। वैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये सारे एग्ज़ाम जो है वो तो जून जुलाई से पहले आगे अगले साल से पहले होने नहीं है, तो उन बच्चों को तो सारों को ही रुक जाना चाहिए जनवरी फरवरी तक के लिए, ठीक है? या जेएलओ है या आरएएस है, उनको पहले वाली जो ज्योग्राफी है उसी को एक बार देख लेना चाहिए, और मोटे-मोटे जो बदलाव हुए हैं कि भाई वर्तमान में ज़िले कितने हैं या संभाग कितने हैं, कौन से संभाग में कौन सा ज़िला है, या किस ज़िले के अंदर आपके कौन सा भाग चला गया है, तो ऐसे कोई मोटे-मोटे पॉइंट है वो देख लो। बाकी ज़्यादा ऐसे डिप्रेशन या लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक पुस्तकों की बात है तो मैं मानता हूँ कि आपको जनवरी-फरवरी में नई भूगोल की पुस्तक लेनी चाहिए, और जहाँ तक कोर्स वगैरह की बात है तो आपके शिक्षक जितने भी हैं, मैं भी, ये सारे के सारे जनवरी-फरवरी में हम अपडेट करेंगे, क्योंकि तब तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी और उसके बाद ही सारी चीज़ें पढ़ाई जा सकेगी, अदरवाइज़ हम पढ़ा ही नहीं पाएँगे। हम ऐसे हवा में थोड़ी पढ़ा सकते हैं, पूरी चीज़ करनी पड़ेगी। रही बात इस चेंजेस का, संस्कृति में बहुत माइनर सा फ़र्क पड़ा है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। कल्चरल में कोई मेला इधर-उधर हो गया होगा, या कोई एक आधा किला स्थापत्य का इधर-उधर हो गया होगा, तो वो बेसिकली आप मान के चलिए कोई 1-2 सवाल होते हैं, और ज़रूरी नहीं कोई नए ऑप्शन ही आए अभी तक। पुराने ऑप्शन भी आ सकते हैं, विवादित भी हो सकता है, तो पूरे पेपर पे मुश्किल से कोई 1-2% का फ़र्क पड़ता है। उसको लेके आपको ऐसे लोड नहीं लेना, ये 23 की परीक्षाओं की बात है, और 24 में वैसे भी आप सब चीज़ें वैसे ही सामने आ जाएगी, तो चीज़ें ठीक हो जाएगी, है ना? इसलिए आप इतना ज़्यादा तनाव ना लें, जो पुराना है उसको नॉर्मली 1-2 बार पढ़ लें, अगर 23 में एग्ज़ाम है तो, और अगर 24 में एग्ज़ाम हो जाते हैं तो आप वैसे ही जनवरी में सारे आंकड़े आपको नए मिल जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार की समस्या वाली बात है नहीं, ठीक है? तो क्योंकि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, जब तक ये स्थिति क्लियर नहीं होती, तब तक फाइनल आप हो ही नहीं पाओगे कि कृषिगत आंकड़े हो, चाहे उद्योगों के आंकड़े हो, चाहे वो आपके, अच्छा मिट्टियाँ हैं, तो मिट्टियों के क्या प्रश्न आते हैं? उसमें जिलों का तो कोई मतलब भी कभी पूछा नहीं। अब मिट्टी पूछ लेते हैं कि लाल लोमी मिट्टी कहाँ पे है, तो वो 8-10 जिलों का संगम एक साथ आता है। वनस्पति का क्या मतलब है जिलों से? सीधा पूछ लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय वो वनस्पति कौन से जिलों में है, तो 3-4 जिले एक साथ आते हैं। तो कौन सा जिला किसके साथ आएगा वो तो ठीक है, उसके साथ ही उसको पकड़ना पड़ेगा। तो वनस्पति का मतलब नहीं, कृषि का मतलब नहीं, उद्योगों का मतलब नहीं, थोड़ा बहुत नदियों का कोई जो छोटा-मोटा कोई चेंजेज़ है तो है, बाकी कोई वो भी है नहीं, मुझे पता है। ठीक है? जैसे लूनी नदी है तो अब बालोतरा भी नाम साथ में लिखना पड़ेगा, जो कि पहले भी लिखते आए थे। ठीक है? तो वो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। एक और एक पार्ट ही चेंज चेंज होता है सबसे अधिक, वो होता है राजस्थान का परिचय, जिसमें आपके राजस्थान के ज़िले हैं, सीमाएँ हैं वगैरह, और वो तय होगा इस पे, और जो आंकड़े जारी नहीं हुए, फिर अपन किस बात के लिए परेशान हो रहे हैं। और पुस्तक लिखने वाले भी क्या लिखेंगे? पुस्तक लिखने वाले यही लिखेंगे कि तिलवाड़ा बालोतरा में चला गया। इससे ज़्यादा कुछ लिखने को है नहीं उनके पास, और ये आपको भी पता है, अखबार में हर दिन आता रहता है। ठीक है? वो भी संस्कृति का पॉइंट हो जाते हैं, तो ज़्यादा लोड देने की आवश्यकता नहीं है।
अच्छा, एक छोटी बुकलेट कॉपी बना दो, या अपने जो ज्योग्राफी की नोट्स हैं उसमें जैसे अखबार में कोई चीज़ आती है या हर ज़िले का एक बार आप भास्कर या पत्रिका, हर ज़िले का जो चेंजेस हुए थे उसके बाद का डाउनलोड कर लो, देख लो। हर ज़िले की एक बार आई थी कि भाई जैसे बाड़मेर में आया था कि भाई बाड़मेर से क्या गया, तो वो अखबार आपको कहीं मिल जाता है, या आप वेबसाइट पे देख लो, ठीक है। उस अखबार में देख लो कि बाड़मेर से क्या गया, 33 ज़िले तो है, 33 ही अखबार देखने हैं और मुझे लगता है 1 दिन का काम है। फिर उस अखबार की वो चीज़ें नोट कर लो कि बालटुत्रा में क्या रह गया और बाड़मेर में क्या चला गया। इतना अपडेट कर लो, और सरकार ने जो वेबसाइट वो जारी करी थी एक पीडीएफ, जिसमें कौन से संभाग में कौन से ज़िले, इतना याद कर लो, बाकी सब छोड़ दीजिए जनवरी फरवरी तक के लिए, ठीक है।